स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको बिहार में थर्ड राउंड में यूजी मैक एमबीबीएस काउंसलिंग के थर्ड राउंड में नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो भी थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर के, सीट मैट्रिक्स को लेकर के, काउंसलिंग गाइडलाइंस को लेकर के और काउंसलिंग का जो रूल्स है उसको लेकर के जो ओवरऑल सिनेरियो है उस पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे बिहार के थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या बिहार यूजी मैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाला है और अभी क्या चल रहा है ना उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। बच्चों, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिहार के थर्ड राउंड में नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। नॉट एलिजिबल किन बच्चों को किया गया है? या तो बिहार के फर्स्ट सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए हैं या ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड तक एडमिशन ले लिए थे। और एक नया मैटर क्या है कि ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में जिस बच्चे को सीट अलॉट हो गया था उन बच्चों को भी बिहार के थर्ड राउंड में नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए या एडमिशन नहीं लिए, उसके बावजूद भी बिहार के थर्ड राउंड में जो है वो उन बच्चों को जो है डिबार्ड कर दिया गया है, नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। फाइनली जो है आपका रैंक कार्ड जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो रैंक कार्ड कैसे चेक करना है? रैंक कार्ड आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड सेक्शन में जाना है। थर्ड राउंड रैंक कार्ड ऑफ यूजी मैक। रैंक जो है वो चेंज होता है क्योंकि जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नए बच्चे जुड़ जाते हैं। तो ओवरऑल जो बच्चे थर्ड राउंड काउंसलिंग में रहते हैं उनके हिसाब से ही रैंक कार्ड आता है। तो रैंक कार्ड ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। ठीक है, कुछ देर के बाद मैं लाइव आऊँगा। लाइव में आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थर्ड राउंड यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और आपको यहाँ पे यूजी मैक आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, रैंक कार्ड यहाँ पे शो करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विलिंगनेस में नो किया था, उन बच्चों को भी जो है नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और खास करके ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नॉट एलिजिबल हो गए हैं बिहार में। ठीक है, सारे सिनेरियो पर बात करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आगे क्या हो सकता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। बच्चों को किन चीज़ को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट जो है वो हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही रैंक कार्ड जो है उसको आप शो करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे का 670 नंबर है। इस बच्चे ने भी सेम गलती की है कि ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हो गया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया और इनको बिहार में नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया। ठीक है, रिमार्क में आप चेक कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल ऑलरेडी अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ही मैटर है, अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड और एडमिटेड। ठीक है, इसका भी मैटर हम आपको समझाएंगे, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बिना स्किप किए हुए जो है इस वीडियो को देखिए। देखिए 670, 80, 85 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो बिहार में हैं तो कट ऑफ जो है ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को हो रहा है जो बॉर्डर लाइन पे थे। ठीक है, तो अब उनको सीट नहीं मिल पाएगा, सीटें कम हो जाएंगी। प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को भी है। हालांकि होता क्या है कि सभी बच्चे अपना सोचते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता। मैं बस व्यू जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे आएंगे कट ऑफ जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो इसका 670 नंबर है, 680, 85 वाले बच्चे होंगे तो उनको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैटर यहाँ पे है नॉट एलिजिबल का। तो बच्चों मैटर जो है वो कहाँ फंसा वो मैं आपको बताता हूँ। मैटर फंसा कि बीसीईसी ने 14 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था थर्ड राउंड के रिगार्डिंग।
यहाँ पे उन्होंने 11 नंबर पॉइंट में जब आप जाएंगे तो 11 नंबर पॉइंट जो देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन एनी गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया एंड वेटनरी कॉलेज आर नॉट एलिजिबल ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिटेड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है कॉलेज अलॉट होना, एडमिटेड का मतलब होता है एडमिशन ले लेना। मैटर यहीं पे फंस रहा है। अगर बीसीईसी यहाँ पे एडमिटेड लिख देती, अलॉटेड लिख देती, सॉरी, अगर बीसीईसी यहाँ पे एडमिटेड के जगह अलॉटेड लिख देती तो सारा माजरा जो है वो क्लियर हो जाता और ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था वो 19 तारीख तक था। जो बच्चे बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे उन बच्चों को पता चल जाता और वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जाकर के अपना एडमिशन ले लेते और जो यूजी मैक बिहार है उसमें बाहर हो जाते। ठीक है, मेन मैटर यही है। बीसीईसी ने थोड़ी सी अगर इसको एडमिटेड के जगह यहाँ पे अलॉटेड लिख देता तो ये मैटर जो है वो बच्चों को समझने में परेशानी नहीं होती। बच्चे को इसी की वजह से जो है वो परेशानी हो रही है। बच्चे समझे कि अलॉट हुआ, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तभी बाहर होंगे, अगर अलॉट होंगे तो बाहर नहीं हो पाएंगे। इन वर्ड के वजह से जो है वो कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, और ये जो नया नोटिस आया है इसमें अलॉटेड लिख दिया कि अलॉट हुआ तब आप बाहर हो गए। नया नोटिफिकेशन जो है वो 21 तारीख को आया। ठीक है, 21 तारीख को आया, उसमें क्या है कि अलॉटेड कहा गया है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं डिटेल में। और ऑल इंडिया कोटा का भी हम फ्लो चार्ट और राउंड 3 काउंसलिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे। नंबर 3 में देखिए कि सच कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड, जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद such candidate who have been allotted a seat round 3 counseling of AIQ conducted by MCC are not eligible for UG MAC round 3, hence they not do choice filling for round 3 counseling। अब बच्चों यहाँ पे ये allotted word जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, बीसीईसी allotted वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज कर रही है। ठीक है, और ये जो 14 तारीख का नोटिफिकेशन आया था उसमें एडमिटेड यूज कर रही थी। ठीक है, कंफ्यूजन यहीं पे है और इसी की वजह से जो है बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर हम काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि मेरिट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है, सीट मैट्रिक्स भी आ गया है और यहाँ पे जो 24 से लेकर के 26 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को सीट अलॉटमेंट आएगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा और उसके बाद जो है स्टे राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आप सबों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नॉट एलिजिबल हो गए हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन नहीं मिला और स्टेट कोटे से भी एडमिशन नहीं मिला, उनको क्या करना है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये नहीं मैं बता रहा हूं कि आपको यही करना है, आपको अपने हिसाब से चीजें करनी है, क्या हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं ऑल इंडिया कोटा की वेबसाइट पर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ऑल इंडिया का जो एमसीसी का जो चार्ट फ्लो है, एमसीसी का जो चार्ट फ्लो है और एमसीसी का जो 3rd राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल है, सॉरी काउंसलिंग गाइडलाइंस है, उसको हम एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका हम एक बार प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये एमसीसी का ऑफिशियल ये है, आप इसके चार्ट फ्लो में आइए। ठीक है, इसके चार्ट फ्लो में हम आते हैं। ठीक है, जब इसके चार्ट फ्लो में बच्चों आप आएंगे ना, इसके चार्ट फ्लो, एक सेकेंड, इसके चार्ट फ्लो में आपको आना है। इसका चार्ट फ्लो जो है प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। देखिए 3rd राउंड का जो चार्ट फ्लो है, यहां पे आके देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है कि एग्जिट विथ 45 एंड एलिमिनेशन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। एग्जिट हो जाएंगे, पैसा 45 हो जाएगा और फर्दर राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर नहीं समझ पाए तो ये आपकी परेशानी है। ठीक है, मैं तो बच्चों को सजेस्ट किया था कि ऑल इंडिया कोटा में अगर 3rd राउंड में कॉलेज मिल जाए तो आपको ले लेना है। 3rd राउंड स्टेट के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने गलती की है, अच्छे मार्क्स हैं, उनको भुगतना तो पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद आते हैं काउंसलिंग जो थर्ड राउंड का गाइडलाइंस है उसके ऊपर। बच्चों ये है ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड का काउंसलिंग गाइडलाइंस, ठीक है। कैंडिडेट हुआ रजिस्टर्ड राउंड 1 गेट इन अलॉटेड नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया फिजिकली रिपोर्टिंग मेडिकल का। इफ कैंडिडेट टेक रिवेल राउंड 2 फ्री एग्जिट, if allotted a seat in round 3, candidate who does not report will exit from Fortuner 45 of security deposit and will get eliminated for the further round of counseling। बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर एमसीसी ये भी लिख देती कि फर्दर राउंड काउंसलिंग एआईक्यू एंड स्टेट बोथ, तो बच्चे समझ जाते। तो यहाँ से भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि बच्चे क्या है कि स्टेट, देखिए इफ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 नॉट अलॉटेड ए सीट सी बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट राउंड। अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं फ्रेश और जिनको अलॉट नहीं हुआ तो एलिजिबल है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। अगर यहाँ भी अगर एमसीसी जो है वो लिख देती, ठीक है, कि स्टेट से भी बाहर हो जाएंगे अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर छोड़ देते हैं, तो बच्चों को क्लियर हो जाता, ठीक है। बच्चे अब मैटर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो बचे हैं, ठीक है। 3-4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे वीडियो से प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि दूसरे बच्चों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। भैया मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं किसी बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ तक ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए बीसीईसी बोर्ड ऑफिस गया हूँ। भैया मैं अभी मुंबई में हूँ, कहो तो मैं आपको लोकेशन भेज दूँ, ठीक है। फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता है, मेरा काम है इन बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बच्चों आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो एमसीसी को मेल कीजिए, अपना जो इशू है उसको मेल कीजिए। अगर एमसीसी का थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बढ़ जाता है, इसमें दोनों बच्चे को फ़ायदा होगा। जो बिहार में बॉर्डर लाइन पे हैं उन बच्चों को, जिन बच्चों को थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुआ था उन बच्चों को, ठीक है। अगर आप मेल करते हैं तो बीसी अगर एमसीसी कंसर्न ले उसका, अगर डेट बढ़ा दे तो वो बच्चे जो है ऑल इंडिया से कोटा से जाकर के एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल करना है, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बीसीईसी बोर्ड को मेल करना है, ठीक है। बीसीईसी कोई जो है आपको अपना जो गाइडलाइंस है इसके बारे में बताएगी कि कहाँ क्या कैसे हुआ, कहाँ मेंशन है, उससे आपको क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल छोटा मोटा कोर्स नहीं है, हर बच्चा अपना सोचता है, ठीक है। एक ऑप्शन है कि आप बीसीईसी के ऑफिस जा करके जो है वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनसे रिसीविंग ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो बीसीईसी बोर्ड ऑफिस गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको डिवाइड कर दिया गया है, उनका अलग ग्रुप बन गया है। जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनका अलग ग्रुप बन गया है। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैं आप पर मेंटल हरासमेंट का केस कर दूंगा, ठीक है। आप बच्चे को ये पिटीशन फाइल करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। भैया पिटीशन फाइल सिर्फ मेरे को नहीं पता है, और भी बच्चे को पता है। ये उनके फ्यूचर का सवाल है, वो खुद जाके कर लेंगे, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं 3-4 चीजें बता रहा हूं जो ओवरऑल हो सकता है। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कर रहा हूं कि तुम जाकर के केस ही कर दो। भैया केस किसी चीज का सलूशन नहीं होता है। अगर मान के चलो कि आप केस कर दोगे, पिटीशन डाल दोगे, अगर बीसीईसी सही हुई तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए पहले बीसीईसी से क्लैरिफिकेशन ले लो, उसके बाद जो भी चीजें हैं आप अपना जो भी करना हो आप करना, ठीक है। इसमें मैं कहीं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपना बस ये चीजें दे रहा हूं कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करनी है आप लोग, जिन बच्चों को डिवाइड कर दिया है वो अपना ग्रुप बना के जो भी करना है आप डिसीजन लेके करो। जिन बच्चों को क्या है कि देखो, मैंने एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप एक बना था, वहाँ पे मैंने मैसेज किया था, मैंने 3-4 ऑप्शंस बताए थे। बच्चे ये बोल रहे हैं कि 3-4 यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। एक आइडियल यूट्यूबर हो गया, एक स्मार्ट नौकरी हो गया, ठीक है। नाम भी ले रहे हैं बच्चे कि इन पर मेंटल हरासमेंट का केस कर दूंगा, बच्चे को भड़का रहे हैं पिटीशन फाइल करने के लिए। भैया मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूं और ना किसी बच्चे के कांटेक्ट में मैं हूं। मैं अभी हूं मुंबई में, ठीक है, और ना किसी बच्चे के साथ मैं बीसीईसी बोर्ड ऑफिस गया हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं बच्चे को भड़का रहा हूं तो आप फ्री हैं, आप मेंटल हरासमेंट का केस कर सकते हैं। फिर दिक्कत आपको हो जाएगी, आप मेरे ऊपर केस करोगे, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ।
ठीक है, मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो लो, आप मेरा ओपिनियन नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। ठीक है, अब मैं कोई गलत ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, 4-5 ऑप्शंस दे रहा हूं, जो आपको सही लगे वो आप चूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया आपके पास कि बीसीईसी बोर्ड ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, वो उनके कंसर्न को सुनेंगे। चौथा ऑप्शन आपके पास हो गया कि अगर बीसीईसी बोर्ड ऑफिस नहीं सुनती है तो बच्चे खुद पिटीशन वगैरह जो है वो फाइल कर देंगे, काउंसलिंग डिले होगा। अगर यहाँ पे एक मैटर और फंसेगा कि अगर उन बच्चों को बिहार में एलिजिबल किया जाता है तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर थे 60-65 नंबर वाले बच्चे, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है जो बच्चे मुझे डरा रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं। ठीक है ना, वही बच्चे मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, वही बच्चे। तो भैया ये डिपेंड करता है बीसीईसी के ऊपर। ठीक है, कि बीसीईसी क्या जो है गाइडलाइन चलती। आज जो है 15 से 20 बच्चे बीसीईसी बोर्ड ऑफिस गए हैं, वहाँ मिल रहे हैं जा कर के, क्या उनको स्टेप्स लेना है। मैंने उनसे बात तक नहीं की है। एक बच्चा था, वो बोला कि सर मैं बीसीईसी बोर्ड ऑफिस आ गया हूँ, मैं क्या करूँ। भैया मैंने बोला कि जो चीज़ें हैं आप खुद कर लो, ठीक है, मुझे इस मैटर में नहीं फंसना है। तो वो बच्चे खुद जो है वो अपना जो सारी चीज़ें हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। ठीक है, अब आपके बीसीईसी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। अगर उतने बच्चे गए हैं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो निकलेगा और कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, थर्ड राउंड यूजी मैक, ये सीट मैट्रिक्स, ये थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स कहाँ है, यूजीएसी यूजी मैक, एक सेकेंड, थर्ड राउंड रैंक कार्ड हो गया, थर्ड राउंड रैंक कार्ड यूजी मैक। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रैंक सीट मैट्रिक्स। तो बच्चों सीट क्या है ना कि सीटें भी बहुत कम है। ठीक है, सीटें टोटल देख लीजिए कितनी, 75 सीट्स हैं टोटल। एमबीबीएस की टोटल 75 सीट्स है, वो भी कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व की 37 है, फीमेल यूआर का 11 है, बीसी का 12 है। ठीक है, उसके बाद और प्राइवेट कॉलेज की स्थिति तो और बेकार है, 11 सीटें हैं। और बच्चों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि एनआरआई कोटे से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके एडमिशन मत लीजिए। अगर आपके फैमिली ब्लड रिलेशन में कोई एनआरआई नहीं है तो आप एडमिशन मत लीजिए, बाद में जा करके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 10 से 15 साल के बाद भी आपकी डिग्री जो है उसको सस्पेंड की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया सीट मैट्रिक्स। ठीक है, सीट मैट्रिक्स तो ये हो गया। कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाएगा। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर जो है, मैंने अगर देख रहे हैं कि 70-75 670 80 नंबर वाले बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ओवरऑल अनरिजर्व का कट ऑफ जो बता रहा हूं कि 660-65 के ऊपर जो है वो थर्ड राउंड का कट ऑफ जो है रहने वाला है अनरिजर्व का। वही बीसी वगैरह का जो है वो 655 50-55 के ऊपर जो है वो रहेगा कट ऑफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीसीईसी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है कि चॉइस फिलिंग होता है या काउंसलिंग डिले होता है। ठीक है, मैं किसी भी बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जिनके भी माइंड में ये चीज़ें बैठ गई है ना कि मैं मोटिवेट कर रहा हूं, और ये बातें आ कहाँ रही हैं भाई, पेटिशन डालना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आपको फोकस करना है दो ही चीज़ों पर। एक सबसे मेन जो है वो एमसीसी का डेट एक्सटेंड हो। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा जो है वो बीसीईसी क्लैरिफिकेशन तुरंत दे दी। अगर बीसीईसी पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दी होती, ठीक है, ये एडमिटेड और अलॉटेड, ये जो सारा मैटर फंस रहा है ना वो एडमिटेड और अलॉटेड का फंस रहा है। ठीक है ना, एडमिटेड और अलॉटेड का मैटर फंस रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देना है और आगे के बारे में आपको सोचना है। जो भी बच्चे हैं वो अपना सोच लेंगे, हम सबको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनको लगता है वो, जिनको जो करना होगा वो कर ही लेंगे। ठीक हो, किसी को कोई नहीं रोक सकता। और एक सत्य चीज़ है ये कि हर बच्चा अपने फ़ायदे की सोचता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे की काउंसलिंग की। थर्ड राउंड में मेरे पास भी नए बच्चे हैं, 670-672 वाले बच्चे मेरे पास है जिनकी काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ। तो अब ये सर बोलेंगे कि आप काउंसलिंग कर रहे हो, इसके लिए भी मैं ऐप पर केस कर दूंगा। भैया मैं काउंसलिंग क्यों कर दूंगा? अगर मान के चलो कि मेरा भी कोई कैंडिडेट होता एमबीबीएस में, उसके साथ ये प्रॉब्लम आती, फिर भी मैं बीसीईसी बोर्ड जाता, उस मैटर में भी आप कहते कि आप हेल्प कर रहे हो, आप फंस जाते। भैया मैं गार्जियन के तौर पे वहाँ जाता, हालांकि मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, ना मैं बीसीईसी बोर्ड ऑफिस जा रहा हूँ। मैं बच्चों को बताया कि ये चीज़ें हो सकती है, बच्चे खुद समझदार हैं, सारी चीज़ें बच्चे जो है वो कर लेंगे। ठीक है,
अगर थर्ड राउंड की कट ऑफ की, अगर सेकेंड राउंड के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड राउंड के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का कट ऑफ पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा, और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए होंगे उनको भी मिल गया होगा, ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो हम डायरेक्ट जो है वो सेकेंड राउंड पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड पे आते हैं। इस पीडीएफ में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का पूरा डिटेल जो है वो दिया गया है बच्चों। ये है सेकेंड राउंड का, ठीक है, कॉलेजेस वाइज देख सकते हैं, या रैंक लिखा हुआ है बच्चों। क्या है कि अब क्या है कि नया रैंक कार्ड आया है थर्ड राउंड में, तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया, जो बच्चे फ्री एग्जिट हो गए, जो बच्चे नॉट एलिजिबल हैं, उनको हटा करके रैंक कार्ड जारी किया गया है। सीटें कम हो गई है, इसलिए रैंक जो है वो डिफरेंस हुआ है, रैंक का डिफरेंस आया है, ठीक है, रैंक कम हो गई, बच्चे बाहर हो गए, ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है, सीटें कम ही, कट ऑफ हाई जाएगा नंबर, रैंक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, वो स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। रैंक तो बोर्ड ऑफिस का अपना होता है, बोर्ड का अपना रैंक होता है, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, जो जिन बच्चों को एडमिशन हो गया उनको बाहर करने के बाद, ठीक है। तो ये अनरिजर्व का देख सकते हैं, अनरिजर्व का जो एडमिशन हुआ था थर्ड राउंड, सॉरी सेकेंड राउंड में, वो 790-91 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, कॉलेजेस वाइज भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बीसी कैटेगरी का देख सकते हैं, 408-10 रैंक तक क्लोजिंग रैंक, ये कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, बीसी कैटेगरी का एडमिशन हुआ था जेकेटीएमसी मधेपुरा में, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो 369-70 नंबर पे एडमिशन मिल गया था, क्लोजिंग रैंक, स्टेट रैंक में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं, 285-82 रैंक के आसपास तक मिल गया था। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 24,833 रैंक तक जो उनको कॉलेज मिल गया था, ठीक है। एससी कैटेगरी का वही स्टेट रैंक जो है वो 210-12 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एसटी कैटेगरी का 16 रैंक तक पूर्णिया मिला था, ठीक है। आरसीजी का 111 रैंक तक सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था, ठीक है। उसके बाद आरसीजी का 278 रैंक तक, ठीक है, आरसीजी का 211 पर डीएमसी लहरियासराय मिला था, और 278 पर जो है जीएमसी पूर्णिया मिला था, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल में 944 रैंक तक कॉलेज मिला था, जो कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1100-1200 रैंक तक कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इस बार कम है, 1100 से अंदर जो है वो अनरिजर्व रैंक में कॉलेजेस डन हो जाएंगे। 1100 के रैंक के ऊपर जिनका रैंक है उनको कॉलेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल बीसी में 525 रैंक तक, ईबीसी फीमेल में 365 रैंक तक, ठीक है, 380 रैंक तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल में 294 रैंक तक, एससी फीमेल का 262 रैंक तक, ठीक है। उसके बाद एसटी फीमेल का 19 रैंक तक एडमिशन जो है वो मिला था, ठीक है। ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ये सेकेंड राउंड का है, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या होगा कि कट ऑफ हाई हो जाएगा, सीटें कम हैं, बच्चे अगर ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे जिनको बिहार यूजीमैक बीसीईसी एलिजिबल कर देती है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई हो जाएगा, नहीं तो एज यूजुअल जो है वो नॉर्मल रहेगा कट ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा रैंक का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन कट ऑफ जो रहेगा कि कुछ बच्चे जो है वो थर्ड राउंड में नए आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई अपडेट आता है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। और जिन भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस लेना है तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सब को सारा इन्फॉर्मेशन जो है क्या माजरा है वो समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।